हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब ठीक होंगे। मैं अभिषेक कुमार आपको यूट्यूब के सीजी लर्निंग क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने क्या किया है, 9th क्लास का सर्किल चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने एक लेक्चर पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि सर्किल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सर्किल के बारे में जाना था, ठीक है। और मैंने आपको एक थ्योरम दिया था, एक जो पहला थ्योरम है सर्किल का, कि वृत्त की बराबर जीवाएँ वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ठीक है। यह मैंने बताया था, लेकिन इसको प्रूफ करना रह गया था। मैं बोला था नेक्स्ट क्लास में प्रूफ कर दूंगा। देखिए क्या बोल रहा है, वृत्त की बराबर जीवा है। पहले तो हम एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। ठीक ही बनता है ऐसे, आप भी ट्राई कीजिए कैसे ऐसे बिना प्रकार के, ठीक। तो वृत्त की बराबर जीवाएँ, अब बोल रहा है क्या कि बराबर जीवाएँ। चलिए ठीक है, हमने एक बराबर जीवा इधर मान लिया और एक बराबर जीवा हमने ये मान लिया, ठीक है। वो हमारा सेंटर है, हमेशा वही मानते हैं, आप कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है। हमने एक माना क्या कि ए बी, एक माना हमने पी क्यू। ये पहले से हमने माना है क्या कि ए बी इक्वल टू क्या है हमारा पी क्यू, क्योंकि ये बोला क्या है कि बराबर जीवाएँ यानी बराबर होनी चाहिए। जीवा तो मैं बताया था आपको क्या होती है, ठीक है। अब बोला है केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ठीक है। अगर केंद्र पे कोण बनाना है, हमें एंगल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, केंद्र से इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, तो हमने क्या किया, इसको केंद्र से मिला दिया, ठीक है। इसको मिलाना पड़ेगा, केंद्र से मिला दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, क्या बोला है कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्या कहेंगे, देखिए मैं क्या है कि ऐसे क्लास पढ़ा रहा हूँ ना आपका 9th 10th का, कि दोनों को रिलेट होता चले, ताकि आपको एक में दिक्कत हो तो आप दूसरे में जाकर देख ले, कहीं आपको और जाना ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है सर्वागसम का, ट्रायंगल का सर्वागसम का, ठीक है। अगर आपने 9th का ट्रायंगल नहीं भी पढ़ा है, तो मैंने जो 10th का ट्रायंगल का स्टार्टिंग लेक्चर है उसमें सही से बताया है कि सर्वागसम क्या होती है, वही यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए हम क्या लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू में, ठीक है। ये दो लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक तो हमने क्या देखा है पहले कि ए बी हमारा क्या है, पी क्यू के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है हमें। साथ में हम ये जानते हैं कि जो हमारा ओ पी है, ओ क्यू है, ओ ए है, ओ बी है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, रेडियस है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट पे दूरी क्या होगी, सबकी सेम होगी। यानी ओ से सेंटर ओ से पी, पी क्या है, सर्किल पे एक पॉइंट है, ये भी रेडियस है। क्यू क्या है, सर्किल पे एक पॉइंट है, ये भी रेडियस है। ए और बी क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं क्या कि ओ पी इजकल टू आप ओ बी इजकल टू ओ क्यू इजकल टू ओ ए, चारों बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, चलिए मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ ताकि सही समझ में आ जाए। ओ पी हमारा किसके बराबर, ओ बी के बराबर, और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ओ क्यू हमारा क्या है, ओ ए के बराबर। अब ये क्या है कि मैंने बताया हूँ किसमें, ट्रायंगल के सर्वागसम में, कि एक रूल होता है, कौन सा रूल, ट्रिपल एस, यानी साइड साइड साइड। तो अकॉर्डिंग टू साइड 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 थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल पी ओ क्यू के सर्वगासम में, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये सर्वगासम होते हैं ना ट्रिपल एस से, तो उसमें एक और थ्योरी है ट्रायंगल में कि अगर कोई एक एंगल, मतलब किसी भी दो समरूप या सर्वगासम के ट्रायंगल अगर समरूप है, दो ट्रायंगल समरूप है, तो उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या कि ए ओ बी और पी ओ क्यू हमारा क्या है, समान है। तो इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, डेट मीन्स ए ओ बी और पी ओ क्यू, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। देख लीजिए आप, ये ए ओ बी यानी एंगल ओ और एंगल ओ, ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो यहाँ से हम ये प्रूफ हो गया कि जो भी समान जीवाएँ हैं उनसे अगर केंद्र से मिलाने पर कोई कोण अंतरित होती है तो, ठीक है। फिर लाइट चली गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर ये सर्वागसम है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो सेम होंगे। अगर एंगल सेम होंगे तो हम बोल सकते हैं कि ए ओ बी हमारा क्या है, पी ओ क्यू के बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि वृत्त की बराबर जीवाएँ वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ठीक है। इसका यूज होगा, करेंगे आगे क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए फिर हम चलते हैं आगे।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। देखिए ये जो पहला थ्योरम बताया ना, उसी का ये क्या है, अपोजिट है, इसे रिवर्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये थ्योरम सिर्फ आपको 9th में नहीं है, अभी 10th में जाएंगे, जब 10th का सर्किल शुरू करेंगे तो वहाँ पे जैसे कोई प्रूफ करने आ गया क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, अगर कोई आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इस बेस पर क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे क्या होता है, फिर हम बोलते हैं कि हमारा बेसिक कमजोर है, तो यही है। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वो जीवाएँ बराबर होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी वृत्त में अगर बराबर जीवाएँ हैं तो उनसे केंद्र पर अंतरित होने वाला कोण क्या है, बराबर है। तो जस्ट उसका क्या है, रिवर्स है। ठीक है, ये हो गया अपना सर्किल। ठीक, अब जैसे वही हम लेते हैं ए बी और पी क्यू अपना। ठीक है, ए बी और पी क्यू। ठीक है, ये अपना एंगल ओ हो गया, इसको फिर इससे मिलाना है, बस रिवर्स है, इसमें मैं कुछ करूँगा नहीं, बस आपको समझाने के लिए का फिगर बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा ए ओ बी है वो किसके बराबर है, पी ओ क्यू के। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू। तो जैसे हमने अभी क्या किया पिछले लेक्चर में हमने क्या पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था कि हमारा जो ये ओ ए है, ओ ए इक्वल टू ओ पी और ओ बी इक्वल टू क्या होता था अपने, ओ क्यू। ठीक है, और साथ में यहाँ बोला भी क्या है हमारा कि ए ओ बी हमारा किसके बराबर है, पी ओ क्यू के। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा एस ए एस यानी साइड एंगल साइड से हमने क्या प्रूफ कर लिया कि जो हमारा ए ओ बी है वो क्या है, पी ओ क्यू के सर्वा सम है। ठीक है, अगर ये प्रूफ हो गया तो फिर वही बात आ गई क्या कि अगर दो साइड्स इक्वल है ना और एंगल इक्वल है तो फिर उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, बस पहले वाला क्या है, रिवर्स है इसको। ठीक है, देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। ठीक है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है कि केंद्र से जीवा पर लंब। इसका कहने क्या मतलब है कि एक हम सर्किल बनाएंगे, उसमें आके हम जीवा को ड्रॉ करेंगे और केंद्र से उस पर लंब डालेंगे। ठीक है, देखते हैं वो क्या करता है, उससे होगा क्या। तो ये अपना सर्किल हो गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, एक सर्किल हो गया। ठीक, हमने क्या किया कि जीवा यहाँ पे डाला ए बी। ठीक, ये हमारा सेंटर है। अब क्या बोला इसमें, केंद्र से जीवा पर लंब। देखिए बोला नहीं, एक्चुअली ये टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक, हमने क्या किया, एक लंब डाला। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ओ से ए को और ओ से बी को क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। अगर हम प्रूफ करना है कुछ, ठीक है, तो हमने क्या किया, ओ से ए को और ओ से बी। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब आगे देखते हैं। अभी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ओ से जो लंब डाले हैं उसको हमने मान लिया क्या, एम। यानी यहाँ से हमने क्या देखा कि एक सर्किल है, उस पे से हमने क्या किया, केंद्र से एक लंब डाला ए बी पे, जीवा ए बी पे। ठीक है, अब हम लेते हैं क्या कि ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। ठीक है, इनको देखते हैं क्या है, इस दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक, तो देखिए एक तो हमें यहाँ दिख रहा है क्या कि जो हमारा एंगल ओ एम ए है वो किसके बराबर है, एंगल ओ एम पी के। ठीक है, साथ में हमें ये दिख रहा है कि ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ बी है। ठीक, तो हमने क्या किया कि ट्रायंगल ए ओ एम और बी ओ एम में देखा क्या कि ओ एम ए और ओ एम बी बराबर है ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि अगर किसी केंद्र से किसी जीवा पे अगर हम लंब डालते हैं ना, तो वहाँ हमारा क्या होता है कि एम इक्वल टू एम बी, ये होता है। मतलब ये क्या है कि अगर आप ऐसा करेंगे, जैसे कहने का मतलब ये है ना कि कुछ थ्योरी होती है जो पहले प्रूव की जाती है फिर उसका थ्योरी बनाया जाता है। तो ये वैसे ही है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक सर्किल आप खींचिए, एक सर्किल ड्रॉ कीजिएगा, फिर उसमें एक जीवा डालिएगा, वहाँ से लंब डालिएगा, देखिएगा वो जो जीवा होगी ना उसे क्या करेगा, वो सम विभाजित करता है। यानी ए बी को क्या करेगा, ये हम ये लिख सकते हैं कि ए एम इक्वल टू एम बी इक्वल टू ए बी बाई 2, ये सम विभाजित करती है। तो यहाँ से हमें यही प्रूफ हुआ क्या कि ट्रायंगल ए ओ एम और ट्रायंगल बी ओ एम क्या है, सर्वा का सम है। ठीक है, तो यहाँ से एक थ्योरी हमारा क्या है, थ्योरी ये आया कि अगर किसी जीवा पे हम केंद्र से उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी लंब डालते हैं, तो वो जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं जो हमारा थ्योरम बोल रहा है।
और रिवर्स में पता है, रिवर्स भी देख लेंगे एक ही साथ, ठीक है। देखिए, ठीक है, देखिए हमारा तीसरा थ्योरम क्या बोलता है, वही जो मैंने बताया अभी कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वो जो बताया था ना मैंने, केंद्र से जीवा पर लंब, वो मैं दिखाया था कि इसे डालने से होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर लिया कि अगर कोई ए है, ओ है, और अगर ए बी पे हम क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं ओ एम, तो जो हमारा ए एम होगा क्या होगा, एम बी के बराबर। अब देखिए यहाँ पे मैं चौथा थ्योरम भी लिख देता हूँ, वो सेम ही है, बताया था ना कि रिवर्स। तो रिवर्स क्या होगा कि अगर ओ से कोई पॉइंट खींचा जा रहा है, ठीक है, अगर ओ से कोई पॉइंट जीवा ए बी पर ड्रॉ किया जा रहा है तो निश्चित हो गया समद्विभाजित करती है, तो क्या होगी मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो देखिए चौथी क्या है, देखिए उसी के रिवर्स है। तो इसके हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ए बी को समद्विभाजित करने वाली रेखा, अगर जीवा ए बी को समद्विभाजित करने वाली रेखा अगर ओ से पास होगी तो निश्चित है कि ए बी पे क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि एक वृत्त के केंद्र से पास होने वाली रेखा अगर जीवा को समद्विभाजित करती है तो वो ए बी पे क्या होगी, लंब होगी। मतलब ए बी यहाँ पे क्या है, आपका जीवा है, तो मैं जीवा ना लिख के क्या लिख दिया हूँ, ए बी। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा ओ एम होगा वो क्या होगा, ए बी पे लंब होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो हमारा साइन है ना, ये परपेंडिकुलर साइन है, ठीक है। तो यहाँ से 2 थ्योरी समझ गए। ये क्या है कि इसका रिवर्स है, तो आप रिवर्स थ्योरम भी बोल सकते हैं कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और रिवर्स में क्या होगा कि एक वृत्त के केंद्र से पास होने वाली रेखा अगर जीवा को समद्विभाजित करती है तो ए बी पे क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ये बोल रहा है क्या कि 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त। चलिए उससे पहले हम आपसे कुछ पूछते हैं, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ कि आप बताइए कि एक रेखा के लिए कितने बिंदुओं की आपको जरूरत पड़ेगी। एक अगर रेखाखंड खींचना हो, एक लाइन खींचना हो, तो कितने बिंदु जरूरत पड़ेगी आपको, तो आप कहेंगे हमें 2, यानी अगर P से एक लाइन खींचनी हो तो हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आप एक पॉइंट से आप कितनी सर्किल बना सकते हैं, एक पॉइंट से आप कितनी सर्किल बना सकते हैं, तब क्या बोलेंगे कि एक पॉइंट से हम अनगिनत सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास P है, ठीक है, अब आपको सर्किल बनाना है, वो ये नहीं बोल रहा है कि आपको रेडियस कितना है या व्यास कितना है, आपको सर्किल बनाना है। आप सर्किल ऐसे बना सकते हैं, 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 ऐसे बना सकते हैं, यानी कितने भी आपको क्या बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए 2 पॉइंट से बताइए, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एक P है और एक Q है, इन 2 पॉइंट से कितनी सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि इनसे भी हम क्या बना सकते हैं, बहुत सारी सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा गलती, आपको 2 पॉइंट से सर्किल बनानी है ना। अगर आपसे बोलो कि आपको 2 पॉइंट सर्किल बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ये Q इस पे ले लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे कितना भी सर्किल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप 3 पॉइंट से कितने सर्किल बनाएंगे, तो आप इसका क्या जवाब देंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप 3 पॉइंट से कितने सर्किल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर वो तीनों पॉइंट एक लाइन में हो, मान लीजिए कि मैं बोला कि 3 पॉइंट से, जैसा भी हमने देखा कि 2 पॉइंट है तो कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर 3 पॉइंट से पूछूं, ठीक है, अगर मान लीजिए एक ही रेखा में है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए P हो गया, ठीक है, यहाँ पे Q हो गया, यहाँ पे M हो गया। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में हो तो आप इससे कितनी सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका जवाब होगा कि ऐसा कोई सर्किल नहीं बना सकते कि तीनों पॉइंट क्या है उसमें इंक्लूड हो जाए। मान लीजिए अगर आप P Q के प्रकार का सर्किल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें M नहीं आएगा। अगर आप Q M को सर्किल बना रहे हैं तो उसमें P नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि मतलब तीनों पॉइंट एक सर्किल में मतलब नहीं आता है, ठीक है। अगर PM को लेकर बनाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन वो तीनों पॉइंट से पास नहीं होगी। जैसे अगर आप PM को बना रहे हैं मान लीजिए इसको लेके, तो क्या वो Q से पास हो रही है, नहीं हो रही ना,
क्यू उसके अंदर आ रहा है। अगर आप पी क्यू से बना रहे हैं तो एम उसके बाहर चला जा रहा है। हमें क्या करना है कि तीनों बिंदुओं से पास होने वाले वृत्त चाहिए। जैसे हमने क्या देखा था यहाँ पे पी क्यू के कि पी और क्यू दोनों बिंदुओं से पास हो रही थी, यहाँ से तीनों बिंदुओं से कभी पास नहीं होगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जो हमारी पहली शर्त है कि अगर आपको तीन बिंदुओं से वृत्त बनानी है तो वो तीन बिंदुओं एक रेखा पे नहीं होनी चाहिए।